नमस्कार जी। सभी के लिए हाय। सभी हाई करेंगे, देखो प्रदीप जी सभी को हाई कर रहे हैं जी। सर मेरा नाम प्रदीप है। मैं गांव चोटीपुरा अमरोहा के पास का रहने वाला हूं। और सर 19 तारीख को इस कम्युनिटी में आया था। 20 तारीख से अपने खाना पीना चेंज किया। और जी सर वाटर रोल को समझा। मेरा वजन सर 1 कुंटल 45 किलो 200 ग्राम हुआ करता था। जी। और 36 दिन में 17 किलो 800 ग्राम वजन कम हो चुका है आज। 36 दिन में आप सर का परिणाम देख सकते हैं। 17 केजी 300 ग्राम, ये कल का था, आज 800 ग्राम है। तो एक बार ये जोरदार क्लैपिंग कर कल का सकते हैं था सर। कितना। जी जी, बिल्कुल कल का था। कितना सुंदर परिणाम, कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर ये जादू कैसे हुआ आपके साथ? ये सर सब बड़े उत्साहित हैं कि ये सब देखो कितने उत्साह से अनीता जी ऐसे सोच रही है, ये कैसे हो गया, ये अजूबा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ ये जादू? ये सर मैराथन का हिस्सा भी था मैं। आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं मैराथन में। 11 किलो 600 ग्राम वजन कम किया है मैराथन में। क्या बात है, 11 केजी 600 ग्राम वजन कम किया है 20 दिन के लैप्स में। बहुत सुंदर परिणाम है सर। तो जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी, आपका इतना ज्यादा वजन हुआ करता था, तब कोई ओवरवेट की वजह से हेल्थ इश्यूज वगैरह भी थे या सिर्फ आप ओवरवेट? सर हेल्थ इशू तो ऐसे नहीं थे। बहरहाल जैसे ही मैं बाहर से आता था, बेड पे अगर लेट गए 5 मिनट के लिए, तो उसके बाद जो है उठा नहीं जाता था। फिर कमर में पेन होता था बहुत ज्यादा। एक जी। घंटे के बाद जो है वो थोड़ा रिलीफ मिलता था। 3-4 बार इसकी मैं दवाई भी लेके आया, पर उसका मतलब कोई सोल्यूशन था नहीं। क्यों बचते बढ़ते वजन के लिए जो है, जब 1 कुंटल 45 किलो वजन हो चुका था, तो कोई उसका कोई इलाज ही नहीं है कि बिना वजन कम किए वो जी। दर्द बंद हो जाए। उसका रिजल्ट तो सर, दर्द बंद होने का तो जो है 8-9 दिन में ही जो है रिलीफ मिल गया। वो दर्द अब हुआ ही नहीं। चाहे दो यानी मिनट के लिए लेट चाहे 2 मिनट के लिए लेट जाओ आके बाहर से, या 5 मिनट के लिए, या 1 घंटा, तो वो दर्द तो अब होता ही नहीं है। तो आपको कोई मेडिसिन वगैरह तो प्रोवाइड नहीं कराई आपके कोच ने, या सिर्फ आपने खाने पीने में ही बदलाव किया? नहीं सर, खाने पीने में चेंज किया। और सर वाटर रोल को समझा। सबसे बड़ा रोल सर वाटर का है। जी। पानी जो है सुबह से शाम तक का जो है सर, पानी जो हमारा 5 लीटर से 6 लीटर तक मैं पानी पीता हूँ। ये डिस्क्लेमर है, ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी हाइट, उनकी उनका वेट और उनकी एज, ये उस पर डिपेंड करता है। आप सब अपने कोच से बात करें आपको कितना पानी चाहिए। जी सर। बिल्कुल सर। तो सर वाकई में आपके साथ तो जादू हो गया है, कितने कम समय में। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं प्रदीप जी के लिए। वेट लॉस मैराथन में वाकई में बहुत जबरदस्त परिणाम आते हैं, अल्टीमेट परिणाम आते हैं। मैं आगे भी एक और वेट लॉस मैराथन का आपको परिणाम सुनाऊंगा, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने वेट को मैनेज किया है। तो प्रदीप जी किसका थैंक यू करना चाहेंगे? लाइफ चेंजिंग परिणाम है आपका। सर मैं हरविंदर सर और प्रीति मैम का जो है धन्यवाद करना चाहूंगा। और तेजवीर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि जो सर आपने जो है बहुत अच्छे से गाइड किया मैराथन में, जिससे ये परिणाम आया। और सर चलिए, आगे भी जो है अगली मैराथन में जो है रेडी हैं। बिल्कुल आपका टिकट कंफर्म हो चुका है सर आपके कोच की ठीक तरफ से। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ठीक क्लैपिंग करेंगे प्रदीप जी के लिए ठीक है और सर। हम सबके टीचर कोच हरविंदर सर, प्रीति मैम के लिए। हम सिर्फ माध्यम होते हैं, बाकी जो हमारी गाइडलाइन हमारे टीचर कोच के द्वारा हमें मिलती है, हम उनका पालन करते हुए अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आप ऐसे इस कम्युनिटी में बने रहिए। वाकई में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिया है। और चलिए आगे चलेंगे। अभी आज मेरे पास में, और पता है आज एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो आपको भी लास्ट तक बने रहना है। तो एक दो परिणाम और ले लें, और सुनना चाहते हैं अच्छे अच्छे परिणाम? सिर्फ एक परिणाम लेना है। अपना मैम बोल रही है मेरा टॉपिक बहुत बड़ा है सर। तो चलिए मैं देखता हूँ किनका मुझे नहीं, दो परिणाम लेंगे। आप 2 मिनट आगे बढ़ा लेना, कोई बात। तो चलिए देखते हैं किसका मुझे परिणाम लेना है। कौन वो लक्की पर्सन है जिनका अभी नंबर लगने वाला है? दूसरी स्क्रीन, तीसरी स्क्रीन वाले कहाँ हैं? अच्छा, कुछ मेंबर के घर में पंखे बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, खिड़कियां बहुत अच्छी हैं। रूमा जी बहुत सुंदर दरवाजा है आपका। अगर आप कैमरा अपनी साइड घुमा कर बैठेंगे तो वाकई में बहुत सुंदर आपको भी परिणाम मिलेगा। तो चलिए आगे चलेंगे, हम रितु जी के पास जानेंगे कहाँ से हैं, कब से कम्युनिटी में, और उनके साथ क्या क्या बेहतर हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है, मैं अनम्यूट कीजिए।
हाय जी हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋतु हाय है। करेंगे सभी। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत। मैं मुरादाबाद से हूँ जी और मैं इस कम्युनिटी में 1 महीने से ज्वाइन हूँ। मैंने यहाँ आके अपना 2 किलो वेट लूज करा है और ओवरऑल बॉडी से 8 इंचेस भी लूज करे हैं। 2 kg फैट लॉस हुआ है, 8 इंचेस भी गए, तो वाकई में ये बहुत जबरदस्त परिणाम है। क्योंकि जी इंचेस सर। वाला परिणाम जो होता है ये बहुत अल्टीमेट होता है। क्या चाहिए हमें? इंचेस। इंचेस कम होते हैं तो कपड़े बड़े सुंदर सुंदर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैम, खुश हैं आप अपने परिणाम से? कैसा लग रहा है ये सब चेंज होने के बाद? सर मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई है, अमेजिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जब से जी मैंने अपना वेट लूज करा है और इंचेस लूज करे हैं, मुझे अपनी बॉडी में भी बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, चेंजेस मिला है। मतलब जैसे कि एक होता है ना थका थका सा फील होना, वो चीज बहुत ज्यादा, उस चीज में रिलीफ मिला है मुझे। जी और मतलब मेरी दूसरी डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन था। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जैसे होता है कैल्शियम का कमी हो जाती है बॉडी में आफ्टर डिलीवरी, बस फीडिंग कराते हैं बेबी को। तो उस चीज की जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझे न्यूट्रिशन से जी पूरी हुई। मेरी बैक में पेन रहता था, मेरे हेडेक रहता था, तो उस चीज में मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी इस कम्युनिटी का, अपने पर्सनल कोच का और सभी कोचेस का, और सर आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू मतलब मेरा रिजल्ट लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन कि आप सबका आपने मुझे सुना। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, आप जितने भी समय इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप इसमें प्रॉपर बने रहें, सभी की बात सुने और जो भी आपके कोचेज आपको गाइडलाइन देते हैं उसको आप फॉलो करें, तभी आप एक बेहतर परिणाम पे जा पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच रितु जी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, उनके कोच के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। उनका बहुत सुंदर परिणाम है, कम समय में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। वेट लॉस करना, वेट गेन करना, ये एक अलग मैटर होता है। मेन है उन्होंने अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन डिमांड को कंप्लीट किया है। जैसा उन्होंने बोला भी कि उनको बेबी डिलीवरी होने के बाद उनकी बॉडी में बहुत सारे चैलेंज हो गए थे, और जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो बहुत सारी डिफिशियंसी होती है कहीं ना कहीं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होगा तब भी हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो सकती है। आगे अल्पना मैम बताएंगी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? कहीं ना कहीं हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है, और जब हम अपने खाने को बेहतर करते हैं तो उसके बाद ये सुंदर सा परिणाम आता है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन सेशन की तरफ। वो मैं क्षमा चाहता हूँ बाकी सभी से, क्योंकि आज टॉपिक बहुत बड़ा है, आपका परिणाम नहीं हो पाया। शाम को हम अपने अपने क्लब में अपना परिणाम शेयर करेंगे। और चलते हैं अल्पना मैम के पास आज की बहुत जबरदस्त सुंदर सी एजुकेशन के लिए। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। हाय सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम अल्पना है और मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। और इस कम्युनिटी में मैं 30 सितंबर को आई थी और पहले 45 दिन में मैंने अपना 9 kg वजन कम किया था। और जैसे ही मैंने अपना 9 kg वजन कम किया, बहुत सारे डिस्क्लेमर के साथ मेरे हेल्थ इश्यूज हैं जो दूर हुए। जैसे क्या, मुझे बीपी हाई रहता था और हार्ट की मैं पेशेंट हुआ करती थी, मेडिसिन लेती थी। लेकिन अब जब मैं इस कम्युनिटी में आई और मैंने जाना कि वेट से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैंने अपने वेट को मेंटेन किया, आइडियल वेट पे आई और मेरे सारे हेल्थ इश्यूज दूर हुए। S3 फैमिली है, लेकिन अपने परिणाम के बारे में बाद में बात करूंगी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। आप ये स्क्रीन पे परिणाम देख सकते हैं। ये जब मैं आई थी तब का फोटो है, जब मैं अभी, आप रियल में मुझे देख सकते हैं। तो इस सब के लिए थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच का। मेरे कोच हरविंदर सर और प्रीति मैम है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हमें अपने परिणाम की तरफ जाना है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। तो चले आज की एजुकेशन की तरफ। अभी हमारे साथ 232 परिवार है और मोस्टली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है हमारी इस कम्युनिटी में। उसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं एक बार सभी अपने लिए। उसका रीजन क्या है? महिलाओं की संख्या अधिक होने का रीजन ये है कि महिलाओं के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अधिक हैं, वो उनकी सेहत ज्यादा खराब है, तभी तो आज महिलाएं इस पोल पर ज्यादा हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है कि घर के काम में व्यस्तता के कारण वो अपने पर ध्यान नहीं दे पाते। घर के काम में व्यस्त होने के साथ साथ अगर महिला वर्किंग है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। सुबह जल्दी उठना, रात को देर में सोना, और काम के साथ साथ अपने खान पीन पर ध्यान ना देना। ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज का टाइम है, ना रेगुलर खान पीन का टाइम है, कोई टाइमिंग अपने लिए नहीं। सारा समय, सारी चीजें बच्चों और परिवार के लिए। नतीजा क्या होता है? कुछ दिन बाद छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज पनपने लगते हैं। वो हेल्थ इश्यूज कब बड़ा रूप ले लेते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि
कहीं ना कहीं महिलाएं अपने हेल्थ इश्यूज को छिपाती रहती है कि कोई नहीं, हेडेक ही तो है, कोई बात नहीं, थोड़ा पैरों में ही तो दर्द है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अगर वो हेल्थ इश्यूज बताती हैं तो उनको नॉर्मली लिया जाता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है कि पैरों में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो इस सारी चीज को हमें आज अवेयर करना है, हमें जानना है, और आज हम बहुत सी बातों के बारे में जानने वाले हैं। तो एक छोटी सी पीपीटी में लेके आऊंगी। सर मुझे बताइएगा पीपीटी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। थैंक यू सर। सॉरी। देखिए आपके सामने ये तस्वीर है और इसमें एक वुमेन है जो मल्टीपल कामों को संभाले हुए है। ये तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है, ये यहाँ बैठी हर एक महिला की तस्वीर है, जो यहाँ नहीं है उनकी भी तस्वीर है। आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो यही है, बच्चों को पढ़ाना, घर का काम करना, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस देखना, क्योंकि मोस्टली महिलाएं वर्किंग है, जो हाउस वाइफ है वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो परेशानी है कि हम इतना सारा संभाले हुए हैं काम दुर्गा की तरह, और लेकिन अपने पर ध्यान हमारा बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारा दिक्कत और परेशानियों का कारण बन जाता है जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ देते हैं और हम काम में बिजी होकर सारी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते और स्ट्रेस लेने लगते हैं, और स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बिगाड़ने में। तो हम सबसे पहले तो बात करेंगे एक कॉमन जो हेल्थ इश्यूज हैं महिलाओं के लिए, और दूसरा जैसे सर ने अभी कहा कि ये क्लास पुरुषों के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारे जो घर में महिलाएं हैं उनको दिक्कत परेशानियां क्यों हो रही हैं, तो हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। तो हमें अपनी आज सोच को बदलने की जरूरत है। तो सभी पुरुष भी जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं वो सभी ध्यान से सुने, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके घर में अभी किसी को नीड ना हो, तो लेकिन आने वाले समय में ये नीड आपके घर में हो सकती है। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉमन फीमेल हेल्थ इश्यूज क्या है। जो एक फीमेल होती है उसको क्या क्या ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो पुरुष को नहीं होते और महिला को झेलने पड़ते हैं रेगुलर अपने जीवन में। तो सबसे पहला हेल्थ इश्यूज होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यानी कि जो पीरियड का साइकिल है उसका बिगड़ जाना, आपके हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना और इनरेगुलर पीरियड होना। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें वो झेलते हैं। रितु जी अनम्यूट हो गई, म्यूट हो गई। ओके। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आज देखने को मिलते हैं। या तो इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे और भी हेल्थ इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाना, प्रेगनेंसी में हमें पीलिया हो जाना, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वो भी कहीं ना कहीं कॉमन हेल्थ इश्यूज ही हैं महिलाओं के। सर्विकल कैंसर, यानी कि जो हमारी ओवरी होती है उसमें कैंसर पनपने लगता है, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि आए दिन 85% यानी कि हर 5 में से 2 या 3 महिलाएं ओवरी की समस्या से ग्रस्त है। या तो उनको पीसीओडी है या पीसीओएस है या सर्विकल कैंसर है, कुछ भी है। मीनोपोज, मीनोपोज क्या है? अगर महिला को मीनोपोज होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने को आता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। और ये पीरियड कोई 1 या 2 दिन का नहीं होता, ये लगभग 5 साल का पीरियड होता है, 10 से 5 साल का पीरियड होता है। लगभग उतने टाइम पहले ही कुछ ऐसे इश्यूज दिखाई देने लगते हैं जिनसे क्या एक जो बुजुर्ग महिला होती है उसको फेस करने पड़ते हैं। इनफर्टिलिटी की दिक्कत, कंसीव ना कर पाना, आजकल आप देख रहे हैं इंदिरा आईवीएफ की जो डॉक्टर है नीता, उनका भी यही कहना है कि खराब लाइफ स्टाइल के कारण आज इनफर्टिलिटी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। मोटापे के कारण आज इनफर्टिलिटी की दिक्कत बढ़ती जा रही है। होता क्या है, जब मोटापा बढ़ता है तो डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि पहले आप अपना वजन कम करिए। ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो अपना पूरा ध्यान रखते हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर की समस्या होती है। कॉमन फीमेल हेल्थ इश्यूज में ब्रेस्ट कैंसर भी एक आम समस्या बन के उभर रहा है। यूरिनरी कैंसर, ये भी एक आम समस्या के साथ हो रहा है, क्योंकि आए दिन सिस्ट बनना, कई महिलाओं का कॉमन सा सवाल होता है कि मेरे सिस्ट बन गई है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंटी, यानी कि बार बार पेशाब का निकल जाना, ये बहुत ही कॉमन सा इशू है। पता है इसके बारे में महिलाएं कभी बात नहीं करती, अपनी ना फैमिली में बात करती हैं ना किसी डॉक्टर से बात करती हैं, उनको लगता है ये बिल्कुल कॉमन बात है।
छींकते समय, खांसते समय, तेज बोलते समय या जंपिंग करते समय, जंपिंग एक्सरसाइज बहुत सी महिलाएं इसीलिए नहीं करती क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी उन्हें है। तो इस चीज को भी, ये भी हमारा कॉमन हेल्थ इश्यूज में आता है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं कम्युनिटी में हैं, उनका ये हेल्थ इश्यूज दूर हुआ है। तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज थे। अब बात करते हैं सबसे पहले PMS की, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या वो दिक्कतें हैं जो पीरियड आने से एक हफ्ता पहले महसूस होने लगती है एक महिला को, जिनका जिक्र अगर घर में महिला करे तो अगर पुरुष अवेयर नहीं है इस बात से तो वो उसको कॉमनली ले जाते हैं, बोले कोई बात नहीं ये होता है, लेकिन इनको हम ठीक कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो PCOS में क्या क्या दिक्कतें हैं? ब्लॉटिंग, यानी कि सूजन आपको होती है। आपको सूजन, आपके पैरों पे सूजन हो सकती है, आपके चेहरे पे सूजन हो सकती है, हाथों पे सूजन हो सकती है। आपको स्किन प्रॉब्लम यानी कि एक्ने, पीरियड आने से पहले हफ्ता पहले आपको कोई एक्ने यानी कि कोई मुहासे वगैरह की दिक्कत हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो ज्यादा हो जाए तो स्किन खराब दिखती है, जिससे क्या कॉन्फिडेंस हमारा लो होने लगता है कि मेरी स्किन इतनी डल क्यों है, इतनी खराब क्यों है। और बार बार जब मुहासे आते हैं तो हम उन्हें कई तरह का इलाज भी कराते हैं, लेकिन ये PMS का ही सिम्टम है। दूसरा, हेडेक हमें होती है, हमें बहुत ज्यादा सर में हेडेक होने लगती है। फैगेटी, थकान हमें बहुत होने लगती है। हमें एक हफ्ता पहले ऐसा लगता है हमारा शरीर बिल्कुल गिरा गिरा हो रहा है। एपिटेट, यानी कि जो आपके खाने की भूख है या तो बिल्कुल कम हो जाएगी या वो बढ़ जाएगी। आपको बार बार क्रेविंग होने लगेगी, जिसकी वजह से हम मोटापे का भी शिकार होने लगते हैं। बार बार कभी नमकीन खा लिया कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या खाना है। डिप्रेशन जैसी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ आती हैं तो हमारा माइंड डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हम लोगों से बता रहे होते हैं कि मुझे मुहासा आ गया या मुझे हेडेक हो रही है, मुझे थकान हो रही है, और लोग उस पर रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि अभी तक जो भ्रांति है वो ये है कि ये सब कॉमन चीजें हैं। तो उससे डिप्रेशन की तरफ हम जाने लगते हैं। मतलब हमको इरिटेशन भी होने लगता है, मूडीनेस हम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हम रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये सारे सिम्टम जब आते हैं तो हमारे घर का माहौल भी बिगड़ने लगता है। तो PMS के लिए ध्यान देंगे हम कि PMS हमें ना हो, उसके लिए भी आगे हम बात करेंगे। ये सब हम सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले PCOD के बारे में। देखिए, एक कॉमन सा हेल्थ इश्यूज उभर के आया है PCOD। अभी हाल फिलहाल में लगभग 85% महिलाओं को PCOD की दिक्कत है। ये बहुत ही तेज रफ्तार से बदल रहा है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन डॉक्टर भी बताते हैं वो है हमारा खराब लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन खराब होना, हमारा जो 5 पिलर है उनका मेंटेन ना होना, जैसे हमारा स्लीपिंग टाइम बहुत ज्यादा गड़बड़ होना, हमारा जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम होना, एक्सरसाइज का कोई रोल प्ले ना करना। तो बहुत सारी चीजों में, और जो बच्चे हैं, जैसे कि मेरी खुद की बेटी है 18 साल की, PCOD की दिक्कत उसको भी थी। क्यों थी? क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई में इतने व्यस्त होते हैं कि अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे क्या आप PCOD को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, दवाइयों से पहले आपको इन 3 P पर काम करना है। जैसे पुअर न्यूट्रिशन को आपको बेटर करना है, अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना है, अपने खान पीन में पोषक तत्वों को बढ़ाना है, पुअर लाइफ स्टाइल को आपके बेटर करना है। 7 से 8 डेज का आपको 7 से 8 आवर्स का आपको स्लीपिंग टाइम रखना है नाइट में। डे का जो आपका शेड्यूल है, कुछ लोग दिन में सोते हैं रात में जागते हैं, तो वो शेड्यूल हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हमें रिलैक्सेशन देता है, रिकवरी नहीं देता है। तो ये आपको समझना है। पैसिव लिविंग लाइफस्टाइल जो है आपको वो बदलना है, क्योंकि जो बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं वो लंबे समय तक एक ही जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं। तो जो जॉब पर्सन है वो भी बहुत लंबे टाइम तक अपनी चेयर पे बैठे बैठे काम करते रहते हैं। तो पैसिव लिविंग लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना है, बीच बीच में उठना है, घूमना है। तो आप इस लाइफ स्टाइल को अपनाकर अपनी PCOD में कुछ राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं PCOD है क्या। PCOD में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट बनने लगती है। हमारा जो PMS के सिम्टम है वो बढ़ जाते हैं। हमारा जो मंथली साइकिल है वो बिगड़ जाता है, इनरेगुलर हो जाता है, हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, और हमारे अंदर एंड्रोजन एक हार्मोन्स होता है, जो मेल हार्मोन्स होता है, वो डेवलप होने लगता है। तो ये PCOD की शुरुआत में जो लक्षण आते हैं वो है। अब हम बात करेंगे PCOD में। देखिए, ये सिम्टम है,
जैसे इनरेगुलर हमारे पीरियड हो जाना, एक्ने बहुत ज्यादा चेहरे पर हो जाना, एक्सेस बॉडी ग्रोथ हो जाना, क्योंकि पुरुष हार्मोन्स हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, एक महिला के अंदर पुरुष हार्मोन्स डेवलप होने लगता है और जिससे एक्सेस हेयर ग्रोथ उसको होने लगती है। स्किन में डार्कनिंग आना, यानी कि बहुत ज्यादा जैसे आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल हो जाना, अनहेल्दी तरीके से आपका वेट गेन होने लगता है। और पता है, लोग कहते हैं कि मुझे पीसीओडी है इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है, या पीसीओएस है इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है। ब्लाइंडनेस हो जाना, यानी कि आपकी पूरी बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ हो रही होती है लेकिन आपके सर के बाल झड़ रहे होते हैं, हेडेक आपको रहने लगती है। अब बात करते हैं जो सोया आइसोफ्लेविन है। हाँ जी, हम बात करेंगे आज 2 हर्ब्स के बारे में, यानी कि 2 ऐसे हर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे, एक सोया आइसोफ्लेविन, एक चैटाबेरी, जो आपको एक महिला की हेल्थ को अच्छा और बेहतर करने में मदद करती है। देखिए सोया इसमें पीसीओएस में क्या होता है, इस तरह से कुछ ओवरी के अंदर इस तरह सिस्ट बन जाते हैं जिनका आपको मैं बता दूं, पीसीओडी को आप ठीक कर सकते हैं, पीसीओएस को आप ठीक नहीं कर सकते, उसका ऑपरेशन इलाज है। क्योंकि पीसीओडी का ही बड़ा रूप पीसीओएस होता है, और पीसीओएस एक जेनेटिक बीमारी के रूप में भी उभरता है। अगर आप पीसीओएस पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी आपका जेनेटिक बीमारी की तरफ आगे की जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है। तो आइसोफ्लेविन जो होता है वो आपको हेल्प करता है, मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है पीसीओएस के सिम्टम को दूर करने में, केवल सिम्टम को दूर करने में। वो पीसीओएस को ठीक नहीं करता, केवल सिम्टम दूर करता है। तो पीसीओएस के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज क्या चीज है, जैसे कि हमारा मंथली साइकिल रुकने को आता है, लास्ट मंथरल साइकिल, यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो लास्ट पीरियड जो चल रहा होता है, जैसे कि हमारी जो 45 टू मिडिल एज वाली जो वुमेन है उनको ज्यादा ये उनको ये प्रॉब्लम होती है। और ये पीरियड कोई 1 साल का या 6 महीने का नहीं होता, ये 5 साल से ऊपर का पीरियड होता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम आते हैं, जैसे क्या, हॉट फ्लैशेस, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बीपी हाई होने लगता है, नाइट स्वेटिंग, सोते सोते पसीना आने लगता है, मूड स्विंग हमारे होने लगते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है एक एज के बाद, तो ये सिम्टम भी, फैगेटी, थकान होने लगता है, शरीर में बिल्कुल जान महसूस नहीं होती, कितने बहुत थका थका शरीर रहता है, वजाइनल ड्राइनेस उनको होने लगती है, स्लीपिंग उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि उनका स्लीपिंग जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रात को नींद ना आना, वो बैठी रहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। ये सारे सिम्टम उनके मेनोपॉज के होते हैं, यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने को है, इसलिए उनको ये सिम्टम सारे देखने को मिलते हैं। तो सोया आइसोफ्लेविन हेल्प करता है इन सारे सिम्टम को दूर करने के लिए। यानी कि एक कहने का मतलब ये है कि एक बुजुर्ग महिला जो 45 टू 55 एज के आसपास हैं, उनके लिए भी सोया आइसोफ्लेविन की नीड उतनी ही जरूरी है जितनी एक यंग लेडी को है। अब बात करते हैं चैटाबेरी की। चैटाबेरी भी हमारे बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है हमारे मूड को ड्यूरिंग, यानी कि जो हमारा मंथली साइकिल में मूड फ्रैक्चुअल होता है, हमारे हार्मोन्स फ्रैक्चुअल होते हैं, उनको मैनेज करने में, उनको हेल्प करने में मदद करता है। अगर हम चैटाबेरी का यूज करते हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड से पहले आने वाले जो हमारे पीएमएस के जो सिम्टम है उनको बहुत हेल्प करता है, उनमें बहुत रिलीफ दिलाता है। मैं आपकी अपनी बेटी का ही रिजल्ट आपको बीच में बता देती हूँ। मेरी बेटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, उसको बहुत पेन होता था, उसको पीएमएस का बहुत ज्यादा इशू था। तो अगर उसने वुमेन हेल्थ को यूज किया तो पीएमएस में उसको बहुत रिलीफ, उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि कब उसका पीरियड आके और चला जाता है, उसका कोई लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होता उसके पीरियड की वजह से। तो चैटाबेरी एक हर्ब्स है, ये हमारी हेल्प करता है किस चीज में, देखिए इम्प्रूव करता है फीमेल फर्टिलिटी को। आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है फर्टिलिटी, यानी कि कंसीव ना कर पाना, तो आजकल की मेन प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के चक्कर हम लगा रहे हैं, बार बार खुशियां अपने घर खुशियां लाने की कोशिश में हम बहुत सारे पैसे डॉक्टर्स के पास देकर आते हैं और वहां से कोई रिजल्ट भी हमें कोई खास नहीं मिल पाता है। कई साल लग जाते हैं, बहुत बहुत दिनों तक कपल परेशान रहते हैं। तो दूसरा मेनोपॉज के सिम्टम को दूर करता है। आपका प्री मेंस्ट्रुअल जो पीएमएस में आपका ब्रेस्ट पेन होता है, जो पीरियड आने से 7 से 8 दिन पहले ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है, उसमें हेल्प करता है। और दूसरा हमारा जो पीएमएस के टोटल सारे सिंड्रोम है उनमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीजों में चैटाबेरी हेल्प करता है आपकी। सोया आइसोफ्लेविन,
सोया आइसोफ्लेविन आपकी जो इरिटेटली यानी कि आपके जो मूड खराब होने लगता है, फैगिटी आपको होने लगती है, हार्मोन्स फ्लक्चुअल होते हैं आपके, या आपको स्ट्रेस होती है, तो सोया आइसोफ्लेविन आपका इन सारी चीजों में हेल्प करता है। 60 mg की डोज आपको सोया आइसोफ्लेविन की इन सारी चीजों में हेल्प करती है। अब सोया आइसोफ्लेविन या चेटाबेरी है क्या? ये एक तरह की हर्ब्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कोई दवाई है, ये आपके जैसे कि पुराने जमाने में हमें आयुर्वेद के द्वारा बहुत सारी चीजें मिलती थी, इस तरह से ये सोया आइसोफ्लेविन दो और चैटाबेरी दो हर्ब्स हैं जो हमारे महिला की जो वुमेन हेल्थ में बहुत हेल्प करती हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल साइंस सजेस्ट करता है 40 से 80 mg डेली डोज सोया आइसोफ्लेविन की। अगर कोई महिला 40 से 80 mg की डेली डोज लेती हैं तो उनको इन सारे सिम्टमों में ओवरऑल हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन जो हमारा एज बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है हमारे बोन्स में, यानी कि हमारी हड्डियों में मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है। इसीलिए एज के साथ साथ महिलाओं की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगता है। सोया आइसोफ्लेविन क्या काम करता है? जो 75 mg डोज हम सोया आइसोफ्लेविन की लेते हैं तो वो मिनरल डेंसिटी को कवर करता है, ना कि एस्ट्रोजन बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को दोबारा नहीं बनाता है वो, लेकिन मिनरल डेंसिटी को आपकी अच्छी करता है, जिससे कि बोन हेल्थ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, तो आपकी बोन्स में भी फायदा देता है। मिडिल एज वुमेन के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे मेनोपॉज के दौरान, जो उनमें भी हेल्प करता है। और आपकी वीकनेस और आपकी थकान, जो आपको वीकनेस और थकान लगातार बनी हुई है, उनमें सोया आइसोफ्लेविन हेल्प करता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर में एक 6000 महिलाओं पर एक परीक्षण किया गया जिसमें क्या रिकवरी पाई गई। जिन महिलाओं को सोया आइसोफ्लेविन का इंटेक कराया गया, यानी कि रिकवरी, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर को ठीक नहीं कहा जाता लेकिन रिकवरी, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है सोया आइसोफ्लेविन। तो सोया आइसोफ्लेविन हमारे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे क्या मेमोरी को हमारी अच्छा करता है, क्योंकि जब हम बहुत सारे सिम्टमों से घिरे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी याददाश्त पे असर पड़ता है, अटेंशन हमारी कम होने लगती है, हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। लोग हमसे बात करते हैं, कहते हैं तुम हमारी बात को सुनते ही नहीं है। घर में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी अटेंशन कम हो जाती है। स्पीड, आपके फोकस, बहुत सारी चीजों को हेल्प करता है। जब आपके ये सारे सिम्टम दूर हो जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी खुद ब खुद अच्छी होने लगती है। तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं वुमेन चॉइस के लिए, कि वुमेन चॉइस में आपको मिलता है सोया आइसोफ्लेविन एंड चेटाबेरी, जो दोनों हर्ब्स हैं वो इसके अंदर मिलती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं आपकी वुमेन हेल्थ के अकॉर्डिंग जितने भी सारे सिम्टम है उनको दूर करने में। अब ये इतनी सारी एजुकेशन आपको मिली, इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा बताना चाहूंगी, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं, हम सर के पास चलेंगे। देखिए, एक महिला अपने 1 महीने में 5 दिन समस्याओं से पीड़ित रहती है। एग्री हैं आप मेरी बात से? अगर एक महिला 1 महीने में यानी कि 30 दिन में 5 दिन समस्याओं से पीड़ित है, तो 12 महीने में वो 60 दिन यानी कि 2 महीने समस्याओं से पीड़ित है। 12 महीने में 60 दिन यानी कि 2 महीने, और 1 साल में वो 2 महीने है, और 12 साल में वो 24 महीने, यानी कि 12 साल में उसके 2 साल समस्याओं से पीड़ित है। और वहीं वो 60 साल में उसके 10 साल। अगर आपने आज एजुकेशन ली है, समझा है, और अगर आप अपने घर परिवार में अपने मिलने जुलने वालों के किसी के 10 साल बचा सकते हैं, सोच के देखिए, एक महिला अपने पूरे जीवन में 10 साल केवल दर्द, पैरों में दिक्कत, थकान, कमजोरी, इरिटेशन, गुस्सा, इन सब चीजों को झेलती है, और उसके बाद भी वुमेन को सुपर पावर कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को संभालती है, मैनेज करती है। आप जिनके घर में अभी वाइफ नहीं है, अपनी माँ के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी माँ ने उनको इतनी सारी समस्याओं के बीच में कैसे संभाला है। जिनके घर में वाइफ है, वाइफ के बारे में सोच सकते हैं। जिनके घर में बहनें हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। आज पढ़ाई में भी महिलाएं अव्वल आती हैं,
जो लड़कियां हैं, लड़कियों का रेशियो पढ़ाई में भी अव्वल है, लेकिन आप सोचिए कितनी दिक्कत और परेशानियों के बाद भी हमारी बेटियां आगे हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने आसपास इतने अवेयर होके काम करें कि हम किसी भी महिला को कोई दिक्कत ना होने दें। आपकी एक छोटी सी सोच किसी के 10 साल अच्छे और बेहतर कर सकती है। तो थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे अर्पणा मैम के लिए। वाकई में बहुत जबरदस्त एजुकेशन उन्होंने आज दी है और हम सब ने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं। मैं देख पा रहा था काफी लोग नोट्स भी बना रहे थे। और अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे इसी प्रकार और उनको अपने ऊपर अप्लाई करते रहेंगे, खाली नोट्स बना के रखना भी नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है अपने ऊपर। तो बहुत अच्छी एजुकेशन रही आज की और आप सबको अच्छा लगा भी होगा, अच्छी समझ में भी आई होगी। तो आप उनको चैट बॉक्स में जाके थैंक यू भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होता है और इस कम्युनिटी के द्वारा जो एजुकेशन हमें मिलती है तब हम उन सब चीजों को जान पाते हैं अपने ऊपर और अपनों के ऊपर हम उस एजुकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। समय हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, हमने आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है और एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कोई मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने इन सब चीजों को, हाँ एक चीज और डिस्क्लेमर है, हम सभी डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वो जटिल परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं हमारी सेहत को अच्छा करने के लिए। लेकिन कई बार हम ज्यादा कंडीशन खराब होने के पास डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों सलमान जी? सलमान जी सामने बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर का सम्मान है, उनका अपना अलग काम है, हमारा अपना अलग काम है। हम खाने को बेहतर करते हैं, खाने के बारे में जानकारी देते हैं, आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है और मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव भी कर दिया है कि दवाइयां भी तभी काम करती हैं जब हमारा खाना अच्छा होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डिमांड कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम के सेशन में अपने अपने क्लब में नई एजुकेशन नए वर्कआउट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कोच की गाइडलाइन में बने रहें। सभी को नमस्कार, बाय बाय।